आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आगे का टॉपिक, जिसमें आज हमें पहले पढ़ना है मीनिंग ऑफ गुड्स। गुड्स का मतलब देखेंगे गुड्स किस किस नाम से एंटर हो सकते हैं, गुड्स से रिलेटेड एंट्रीज किस किस हेडिंग से की जाएगी, किस किस अकाउंट के नाम से की जाएगी, और हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे आज। उन क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। चलिए, तो गुड्स का मतलब हमने जब अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी पढ़ा था उसमें देख लिया था। वैसे तो गुड्स आर दोज थिंग्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेल। बिजनेस कोई भी ऐसी कमोडिटी या कोई भी ऐसी वस्तु खरीदे जो कि दोबारा बेचने के मकसद से खरीदता है, रीसेल करने के मकसद से खरीदता है, तो वो कहलाता है गुड्स। अब इसमें जनरली गुड्स में और एसेट्स में कंफ्यूजन होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार मैं फिर बता देता हूं। एसेट्स वो कमोडिटी होती है जो रीसेल करने के लिए नहीं खरीदी जाती, बल्कि बिजनेस में यूज करने के लिए खरीदी जाती है। और गुड्स वो कमोडिटी या वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि बेचने के लिए खरीदे जाते हैं। जैसे कि अगर कोई फर्नीचर हाउस है और वो फर्नीचर परचेज करता है, अब क्योंकि उसका काम है फर्नीचर बेचने का, तो वो फर्नीचर खरीद रहा है, तो फर्नीचर किस लिए खरीद रहा है? रीसेल करने के लिए। तो उसके लिए तो फर्नीचर गुड्स होंगे। लेकिन अगर किसी का कपड़ा बेचने का काम है, क्लॉथ बेचने का, और वो फर्नीचर खरीद रहा है, तो फर्नीचर एज एन एसेट्स खरीद रहा है, तो उसके लिए एसेट्स है। तो गुड्स और एसेट्स में डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। एसेट्स कभी भी रीसेल करने के लिए नहीं खरीदे जाते, वो बिजनेस में यूज करने के लिए खरीदे जाते हैं। और एसेट्स की जब भी हम एंट्री करेंगे, एसेट्स के नाम से करेंगे। जैसे कि फर्नीचर है तो फर्नीचर अकाउंट, डेबिट हो चाहे क्रेडिट हो, मशीनरी अकाउंट, लैंड अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट। ठीक है, तो गुड्स का मतलब आपको पता चल गया। अब जो गुड्स हम एंट्री करते हैं, गुड्स की एंट्री कभी भी गुड्स अकाउंट के नाम से नहीं करते। गुड्स की एंट्री 5 नामों से हो सकती है: परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न एंड स्टॉक। अगर तो गुड्स परचेज किए हैं, परचेज किए तो रीसेल करने के लिए किए होंगे। अगर गुड्स परचेज किए हैं तो गुड्स अकाउंट के बजाय हम परचेज अकाउंट वर्ड लिखेंगे। और परचेज अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट होता है। 3 टाइप के अकाउंट देखे हमने: पर्सनल अकाउंट, किसी भी व्यक्ति का नाम, इंस्टीट्यूशन का नाम, बैंक, कैपिटल, ड्रॉइंग्स, इस नाम से कोई भी अकाउंट होता है तो वो पर्सनल अकाउंट कहलाता है। जितनी भी एसेट्स आती हैं वो आपकी रियल अकाउंट का पार्ट होती हैं। इसके अलावा जितने भी एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स, इनकम्स है वो आपके नॉमिनल अकाउंट के पार्ट होते हैं। तो परचेजेस क्योंकि एक खर्चा है, तो ये आपका नॉमिनल अकाउंट है। यानी जब भी परचेज की जाएगी तो ये डेबिट होगी, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो क्योंकि परचेज खर्चा है तो डेबिट होगा। तो मान लीजिए कोई कंपनी है, उसने 20,000 के गुड्स परचेज किए, तो 20,000 के गुड्स परचेज किए तो 2 अकाउंट आ गए। एक तो 20,000 का कैश दिया है और गुड्स परचेज किए हैं 20,000 के। तो हम कैश तो आपको पता है रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब क्योंकि कैश गया है तो क्रेडिट हो जाएगा, सो हम टू करके तो लिख देंगे, टू कैश, टू कैश। अब डेबिट में हम गुड्स लिखने के बजाय वर्ड यूज करेंगे परचेज का। जब भी सामान खरीदा जाएगा तो गुड्स के बजाय परचेज लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो जब भी गुड्स खरीदा जाएगा परचेज अकाउंट यूज होगा। जब भी बेचा जाता है तो सेल्स अकाउंट वर्ड यूज होता है गुड्स अकाउंट के बजाय। सेल्स भी नॉमिनल अकाउंट है, और क्योंकि सामान बेचते हैं तो कमाई होती है, इनकम है। और आपको पता है नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो परचेज तो होता है डेबिट, सेल्स होता है क्रेडिट। अगर सेल्स की है 20,000 रुपए के गुड्स बेचे हैं तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि सामान बेचने से कैश आया है, डेबिट व्हाट कम्स इन, और सेल्स इनकम है तो क्रेडिट हो जाएगी। तीसरा परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का मतलब होता है कई बार खरीदा हुआ सामान हम वापस भेज देते हैं। जैसे बिजनेस है मेरा, मान लीजिए कपड़े बनाने का,
और मैंने कॉटन खरीदा है सप्लायर से, अब वो कॉटन खराब निकल आया, खराब निकला है तो मैं वापस कर दूंगा। तो जो मैंने खरीदा हुआ सामान वापस किया उसे बोलते हैं परचेज रिटर्न। इसका दूसरा नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड, क्योंकि जब मैंने सामान खरीदा था तब बिजनेस के अंदर सामान आया था, अब मैं उसको वापस कर रहा हूं तो वो आउटवर्ड मूवमेंट हो गई, रिटर्न कर दिया और रिटर्न कहाँ किया, कंपनी से आउटवर्ड मूवमेंट कर दी। ये भी नॉमिनल अकाउंट है। अब बेसिकली ये परचेज अकाउंट ही होता है, और परचेज जब भी बढ़ती है तो डेबिट होगी क्योंकि एक्सपेंस है, और एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, जब भी घटती है तो क्रेडिट होगी। अब परचेज रिटर्न से क्या हो रहा है, परचेजेस कम हो रही हैं, कम हो रही है तो ये क्रेडिट होगी। देखिए मैंने मान लीजिए 1000 का सामान खरीदा था, तो मैंने परचेज अकाउंट कितने से डेबिट कर दिया, 1000 से डेबिट कर दिया। इसमें से मैं 500 का सामान वापस कर दूं तो ये 500 से परचेज रिड्यूस हो गई है, रिड्यूस होगी तो अब मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा क्योंकि अब कम हो रही है। सो परचेज रिटर्न शुड ऑलवेज बी क्रेडिटेड बिकॉज परचेजेस दैट आर एक्सपेंसेस आर रिड्यूस्ड। सेल्स रिटर्न सेल्स का उल्टा होता है, अगर बेचा हुआ माल वापस आ जाए, अब मैंने शर्ट बना के बेच दी किसी ग्राहक को, उसे शर्ट पसंद नहीं आई, आके वापस कर दी, तो सेल्स का अकाउंट कैसा था, क्रेडिट था क्योंकि इनकम थी। अब सेल्स रिटर्न उसकी उल्टी हो जाएगी तो ये डेबिट हो जाएगी क्योंकि इससे सेल्स कम होगी। सो सेल्स रिटर्न शुड ऑलवेज बी डेबिटेड बिकॉज इनकम आर रिड्यूस्ड। फिर है स्टॉक अकाउंट, अगर कोई सामान खरीदा है बेचने के लिए लेकिन अभी बेचा नहीं है, अभी बिका नहीं है, उसे बोलते हैं स्टॉक अकाउंट। जितना भी अनसोल्ड गुड्स होता है, ऐसा गुड्स जो बिका नहीं है, उसे स्टॉक कहते हैं, ये आपका स्टॉक अकाउंट के नाम से लिखा जाएगा। तो आप 5 अकाउंट ध्यान रखें, परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न एंड स्टॉक अकाउंट। अब हम क्वेश्चंस देखेंगे, धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगा। ये इलस्ट्रेशन है, एक बार फटाफट जितनी भी ट्रांजैक्शंस दी हैं इस पे नजर मारो, फिर इसको डिस्कस करते हैं। देखिए जनरल एंट्री हमने पढ़ा था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होते हैं, यानी कि डेट वाइज होते हैं तो ये आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देख रहे हैं। इसमें जनरली वही ट्रांजैक्शंस दी है मेनली जो गुड्स से रिलेटेड है या एसेट से रिलेटेड है। तो गुड्स में 5 चीजें हमने देखी हैं। अगर खरीदी है तो परचेज अकाउंट लिखेंगे, नॉमिनल अकाउंट है इसलिए डेबिट हो जाएगा। सेल्स नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट होगा। परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न दोनों नॉमिनल अकाउंट है, परचेज और सेल्स से उल्टे होते हैं। स्टॉक रियल अकाउंट होता है, एसेट्स है ये हमारी, तो इस पे रियल अकाउंट का रूल फॉलो होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अगर स्टॉक बढ़ेंगे तो डेबिट कर देंगे, घटेंगे तो क्रेडिट कर देंगे। देखिए क्वेश्चन देखते हैं। पहली ट्रांजैक्शन है, सिया राम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000 रुपए। सॉरी, सिया राम एंड सन्स है, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 रुपए लगा के। अब इसमें 2 अकाउंट आएंगे, एक तो कैश लगाया है 50,000 का, और शुरू में बिजनेस को शुरू करने में जो पैसा लगता है वो क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है। कैपिटल कहलाता है। तो 2 अकाउंट आएंगे, कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। अब अगर आपको दोनों अकाउंट के नेचर पता है कि पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, तो आप कर लेंगे। दोनों नहीं भी पता तो एक से भी काम चला सकते हैं। कैसे? कैश आपको पता है एसेट्स होते हैं, एसेट्स है तो रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो 50,000 रुपए का कैश बिजनेस में लगाया है, तो बिजनेस में 50,000 रुपए आए हैं, तो आए हैं तो क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। सो कैश आपका डेबिट हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, कैश डेबिट होगा तो कैपिटल तो क्रेडिट होगा। चलो वेरीफाई भी कर लेते हैं। कैपिटल कौन सा अकाउंट होता है? कैपिटल अकाउंट होता है पर्सनल अकाउंट। हमने पढ़ा था कैपिटल
ड्रॉइंग्स, ये सारे पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि कैपिटल कौन लगा रहा है? क्या कर रहे हो? कैपिटल कौन लगाता है? कैपिटल लगाता है जो प्रोप्राइटर होता है, ओनर होता है, मालिक होता है। सो वो कोई पर्सन ही इंडिविजुअल है, इसलिए पर्सनल अकाउंट यूज हो रहा है। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो कैपिटल तो दी है बिजनेस में, तो गिवर हो गए, तो कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। तो क्या एंट्री आएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। देखो ये तो फॉर्मेट होता है आपका, पहले हम नाम लिखेंगे जनरल ऑफ, जिसका भी जनरल बना रहे कंपनी का नाम, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट का अमाउंट, क्रेडिट का अमाउंट। यहाँ पे डेट लिखी 1 जनवरी। कैश अकाउंट डेबिट बिल्कुल लेफ्ट हैंड कॉर्नर से शुरू किया है, डेबिट को राइट कॉर्नर में लिखा। क्रेडिट के लिए 2 वर्ड यूज हुआ है, टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिखी, नरेशन में क्या लिखते हैं? ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हैं एंट्री के बारे में। कुछ भी आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिख दें कैपिटल बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, बस इतना सफिशिएंट है। 50,000 रुपए डेबिट में, 50 क्रेडिट में। डेबिट और क्रेडिट का टोटल हमेशा बराबर आएगा। जैसे ही एक एंट्री खत्म होती है, आपको एक लाइन खींचनी होती है, ताकि अगली एंट्री और इस एंट्री के बीच में हम थोड़ा सा डिफरेंस दिखा सकें, दोनों होच पोच ना हो जाए, मिक्स ना हो जाए। ठीक है, ये तो होगी पहली एंट्री। दूसरी एंट्री देखो, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। अच्छा, एक चीज और बताना भूल गया मैं, परचेज जो हो सकती है वो या तो कैश में होगी या क्रेडिट में होगी। अगर तो स्पेसिफिकली कैश लिख दिया तो कैश में, स्पेसिफिकली क्रेडिट लिख दिया तो उधार में। अगर कुछ भी नहीं लिखा और किसी व्यक्ति का नाम नहीं दिया है तो भी हम कैश में मान लेते हैं, जैसे परचेज गुड फॉर रुपीज 50,000। अगर किसी व्यक्ति का नाम लिखा हुआ आ जाए तो इसका मतलब वो उधार खरीदी है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जब कैश में ट्रांजैक्शन होगी तो कैश वर्ड यूज होगा, जब उधार में होगी तो जिस व्यक्ति से उधार लिया है या उधार दिया है उस व्यक्ति का नाम यूज होता है। तो देखिए, परचेज गुड्स फॉर कैश, दो चीजें आ गई, एक तो कैश और एक गुड्स खरीदा है। गुड्स में हमने देखा था जब भी परचेज होगा तो गुड्स अकाउंट के बजाय कौन सा अकाउंट लिखेंगे? परचेज अकाउंट लिखेंगे। सो एक तो आपका आ गया परचेज अकाउंट, एक आ गया कैश। परचेज कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। तो परचेज किया है इसका मतलब खर्चा हो गया, खर्चा हो गया तो परचेज डेबिट हो जाएगी। देखिए, जब तक परचेज कम ना हो या गुड्स कम ना हो, परचेज हमेशा डेबिट में ही लिखी जाती है। अगर किसी कारणवश गुड्स कम हो जाए, जैसे परचेज रिटर्न से आग लग जाए उससे कम हो जाए, बाढ़ से कम हो जाए, कोई सामान खराब हो जाए, तो क्रेडिट लिखेंगे, नहीं तो परचेज का नेचर डेबिट ही होता है। तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कैश, सामान खरीदा है तो कैश की पेमेंट की है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश आपका क्रेडिट हो जाएगा 20,000। तो देखो, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000। नरेशन में लिख दिया गुड्स परचेज फॉर कैश। अगली ट्रांजैक्शन परचेज गुड्स, परचेज का तो आपको पता चल गया, जहां भी परचेज वर्ड आ जाए हम डेबिट में सीधा क्या लिख देंगे? परचेज लिख देंगे। तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा 12,000 से। क्रेडिट में क्या करेंगे? फ्रॉम सुभाष, केवल नाम लिखा है, नाम लिखा है तो इसका मतलब उधार सामान खरीदा है, उधार खरीदा तो कैश तो लिखेंगे नहीं, हम क्या कर देंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष। अब इस पे क्या रूल इंप्लीमेंट हुआ? नाम आ गया, नाम आ गया तो इसका मतलब ये कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट, किसी पर्सन का नाम आया है। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो हमें गुड्स दिए हैं सुभाष ने, तो सुभाष गिवर है जिसने हमें गुड्स दिए हैं, इसलिए ये क्रेडिट हो जाएगा। सो इसकी एंट्री आपके आगे परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष 12,000 12,000। अगली एंट्री देखो, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। अब हमें क्या पता भाई फर्नीचर उसके लिए गुड्स है या एसेट्स है? तो या तो स्पेसिफिकली गुड्स लिखा हुआ मिले, या फिर हमें ऊपर बता देते कि इसका बिजनेस फर्नीचर बेचने खरीदने का है, तो ये गुड्स हो जाता। अब कुछ भी नहीं लिखा तो फर्नीचर उसके लिए एक एसेट्स है, और एसेट्स हमेशा उस एसेट के नाम से लिखा जाता है। सो फर्नीचर अकाउंट आएगा, यहाँ पे परचेज नहीं आएगा क्योंकि एसेट्स खरीदे, गुड्स खरीदे होते तो परचेज अकाउंट आ जाता। फर्नीचर क्योंकि एसेट्स हैं, खरीदे हैं तो आए हैं, डेबिट वर्ड कम्स इन, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश क्या हुआ है? क्रेडिट वर्ड
गोज आउट, कैश गया है तभी तो फर्नीचर आए हैं। सो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश 6000। नरेशन जरूर लिखनी है, अगर आपने एक भी ट्रांजैक्शन में नरेशन मिस कर दी तो उसके मार्क्स कटेंगे। पेड कैश टू सुभाष, सुभाष को पैसे दिए हैं, तो देखिए हमने पैसे दिए हैं, कैश गया है, क्रेडिट वट गोज आउट, तो कैश तो क्रेडिट हो गया। सुभाष क्या है, पर्सन का नाम है तो पर्सनल अकाउंट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हमने कैश दिया तो रिसीव किसने किया, सुभाष ने किया, तो सुभाष क्या है, रिसीवर है, इसलिए डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी सुभाष अकाउंट डेबिट टू कैश 8000 8000। देखो सुभाष अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 8000 8000। अच्छा एक चीज आपने नोटिस की होगी, ना तो इस सुभाष के आगे अकाउंट वर्ड लिखा A/C, ना इस सुभाष के आगे। उसके पीछे लॉजिक क्या है, लॉजिक यही है जो मैंने आपको क्लासेस में पहले भी बताया था कि पर्सनल अकाउंट में अकाउंट वर्ड यूज नहीं होता। आप रियल और नॉमिनल अकाउंट में वर्ड यूज करेंगे, पर्सनल अकाउंट में यूज नहीं करते। अगली ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश। देखो यहाँ पे स्पेसिफिकली बता दिया कि कैश में खरीदा है, अगर ये नहीं दिया होता, सिर्फ नाम होता, तो इसका मतलब उधार सामान खरीदा है। तो फिर हम एंट्री कर देते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि, ये गुड्स परचेज की है तो परचेज अकाउंट आता डेबिट, टू रवि आ जाता। लेकिन यहाँ पे बता दिया कि कैश में खरीदे, कैश में खरीदे हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश आ जाएगा 7500 से, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 7500। अब अगली ट्रांजैक्शन देख लो, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि। यहाँ पे कैश के बारे में कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बताया तो इसका मतलब उधार सामान खरीदा है, उधार सामान खरीदा है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि। रूल आप इंप्लीमेंट कर लो भाई, परचेज नॉमिनल अकाउंट है तो डेबिट हो जाएगा क्योंकि एक्सपेंस है। रवि गिवर है, पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट द गिवर। बॉट मशीनरी फॉर कैश, मशीनरी आपको पता है एसेट्स होती है, एसेट्स रियल अकाउंट होते हैं, रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मशीन खरीदी है तो बिजनेस के अंदर आई है इसलिए डेबिट हो जाएगी, खरीदने के लिए कैश की पेमेंट की है, कैश गया है तो क्रेडिट हो जाएगा। सो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश 8000, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश 8000। लास्ट ट्रांजैक्शन दी है पेड रेंट, रेंट पे कर दिया। अब रेंट क्या होता है, किराया, खर्चा है हमारा, एक्सपेंस है। एक्सपेंसेस किस में दिखाते हैं, एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम गेन नॉमिनल अकाउंट में दिखाते हैं। सो रेंट पे कौन सा रूल फॉलो होगा, नॉमिनल अकाउंट का। और किराया किस में दिया है, नगद दिया है, सो कैश। कैश का रूल आपको पता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्योंकि पैसा दिया है तो क्रेडिट हो जाएगा। अब एक चीज क्रेडिट है तो हमें पता चल गया, रेंट तो वैसे ही डेबिट हो गया। नहीं पता तो रूल इंप्लीमेंट कर दो। रेंट क्या है, खर्चा है हमारा क्योंकि पेमेंट की है, सो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है, सो एक्सपेंसेस डेबिट कर देंगे। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 400 400। लास्ट में एक टोटल करके दिखाते हैं, ये देखने के लिए कि हमने सही एंट्री की या नहीं की। डेबिट का टोटल हमेशा इक्वल होगा क्रेडिट के टोटल। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, ये आपको करने हैं। आप मेरे ख्याल से 3 क्वेश्चन तक कर सकते हैं। हाँ 3 क्वेश्चन तक आप कर सकते हैं, अनसोल्व क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं 2 और 3 क्वेश्चन में भी कुछ अलग एक आधी ट्रांजैक्शन है तो मैं बता देता हूं फटाफट। देखिए मैं थोड़ा सा जल्दी बताऊंगा, रूल्स आप खुद इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश है और सेल्स है, तो क्या एंट्री हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। आपको पता है सेल्स नॉमिनल अकाउंट है, अब क्या रूल इंप्लीमेंट होगा आप खुद करके देख सकते हैं। सेल्स हमेशा क्रेडिट होगी अनलेस एंड अनटिल वो कम हो रही हो। अब उधार सामान बेच दिया, उधार बेच दिया तो कैश की बजाय महेश आ जाएगा, महेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश, महेश से पैसा मिला है कैश मिला है तो कैश डेबिट व्हाट कम्स इन, तो क्रेडिट डेबिट व्हाट कम्स इन में कैश अकाउंट डेबिट टू महेश। क्रेडिट द गिवर भी तो होता है पर्सनल अकाउंट में, महेश ने पैसा दिया है।
सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश, ये आप कर लेंगे। सुरेश को नगद सामान बेचा है, कैश आ गया, तो क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। यहाँ पे सिर्फ नाम आ गया तो सुरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये नई ट्रांजैक्शन है। विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज, 2500 रुपए का कैश ऑफिस से निकाल लिया अपने खुद के फायदे के लिए। ये ड्राइंग्स के बारे में बता रहा है। ड्राइंग्स हमने अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज में पढ़ी थी। ड्राइंग्स क्या होता है, जब बिजनेस के कैपिटल में से पैसा खुद के इस्तेमाल के लिए निकाल लें, मालिक खुद के इस्तेमाल के लिए पैसा गुड्स या कुछ भी निकाल लेता है तो उसे ड्राइंग्स बोलते हैं। ड्राइंग्स कौन सा अकाउंट है आपका, क्योंकि कैपिटल में से पैसा निकल रहा है तो जो कैपिटल का अकाउंट होता है वही ड्राइंग्स का होता है। ये इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। ड्राइंग्स कौन करेगा, मालिक करेगा। मालिक कौन, एक पर्सन है, तो ड्राइंग्स पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट मतलब डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो यहाँ पे ड्राइंग्स की है तो ड्राइंग्स अकाउंट आपके डेबिट हो जाएंगे। तो ये हो गया ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। और क्या निकाला था, कैश निकाला था, कैश कम हुआ है, सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इस पे रियल अकाउंट का रूल फॉलो होगा, इस पे पर्सनल अकाउंट का। सो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा। अगर मान लो गुड्स निकाल लेता है, यहाँ तो कैश निकाला है, कई बार आ जाता है कि गुड्स विड्रॉ कर लिए, तो उसमें हम लिखेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, कैश की जगह स्टॉक वर्ड यूज कर देंगे। अगली दो ट्रांजैक्शन है, एक में वेजेस की पेमेंट कर दी, एक में सैलरी की पेमेंट कर दी। दोनों खर्चे हैं, एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, कैश गया है तो क्रेडिट हो गया। लास्ट है रिसीव्ड कमीशन, कमीशन मिल गया, क्या होगी ये, इनकम होगी। इनकम नॉमिनल अकाउंट में क्या होती है, क्रेडिट होती है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। सो पैसा मिला है, कैश आया है, डेबिट व्हाट कम्स इन, हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, कमीशन इनकम है, क्रेडिट हो जाएगी। आप दोनों अकाउंट्स पे रूल फॉलो करेंगे तो आपके रूल इस किस्म से फॉलो होंगे कि अपने आप एक चीज डेबिट हो जाएगी, अपने आप एक चीज क्रेडिट हो जाएगी। दोनों का टोटल कर देंगे 61,950 61,950। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं फटाफट, फिर क्लास को एंड करते हैं। देखिए, कमेंस बिजनेस विद कैश, बिजनेस की शुरुआत की है, शुरुआत करते हैं तो क्या लगाते हैं, कैपिटल लगाते हैं। कैश बिजनेस में आया तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये तो हो गया ट्रेडिशनल अप्रोच। अगर मैं मॉडर्न अप्रोच की बात करूं तो मॉडर्न अप्रोच में आपको याद है कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, यानी कि अगर कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट, घटती है तो डेबिट। चाहे आप वो अप्रोच फॉलो करें चाहे ये करें, लेकिन आप करें केवल एक ही, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। सो इसमें आपकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। नरेशन में लिख देंगे बिजनेस बीन कमेंस विद कैश 5 लाख। अगली गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन फॉर कैश, कैश में खरीदा है और परचेज है, परचेज आपको पता है नॉमिनल अकाउंट है, खर्चा है, डेबिट हो जाएगा। सो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि यहाँ बता दिया फॉर कैश। गुड्स परचेज फ्रॉम अजय, उधार सामान खरीदा है तो जिससे उधार खरीदा उसका नाम आ जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय। यहां आ गया गुड्स रिटर्न टू अजय। देखो हमने परचेज की थी 1,20,000 की अजय से, अब उसको सामान वापस कर दिया, अब उल्टी एंट्री हो जाएगी। आप तीसरी और चौथी एंट्री देखेंगे तो बिल्कुल उल्टी होगी। देखो, परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय, जब सामान खरीदा, अजय अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। कैसे, जब सामान खरीदा था तो एक्सपेंसेस बढ़े थे, इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट हुआ। अजय गिवर था, पर्सनल अकाउंट था, अजय ने सामान दिया था तो पर्सनल अकाउंट का रूल फॉलो हुआ, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, सामान दिया है उसने। अब हमने सामान परचेज किया हुआ वापस कर दिया, तो अब अजय गिवर नहीं है, अब अजय क्या है, रिसीवर है। हमने सामान वापस किया तो अजय ने सामान रिसीव किया है, सो डेबिट द रिसीवर, इसलिए डेबिट हो गया। अब एक्सपेंसेस कम हो गए, पहले हमने 1,20,000 के खर्चे किए थे, अब 5,000 का सामान वापस कर दिया तो 5,000 रुपए हमें वापस भी तो मिलेंगे। तो 1,20,000 में से खर्चा कितना रह गया, 1,15,000 का, खर्चे कम हो गए, इसलिए टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है, परचेज का अकाउंट डेबिट होता है, परचेज रिटर्न का क्रेडिट होता है।
सेल्स का क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न का डेबिट होता है। अगली ट्रांजैक्शन दी है कि राजीव को सामान बेचा है, सामान बेचा है तो राजीव अकाउंट डेबिट टू सेल्स 40,000 की। फिर राजीव रिटर्न 10% ऑफ द गुड्स, राजीव को जो सामान बेचा था उसके 10% राजीव ने वापस कर दिए। हो सकता है खराब निकले हो या कुछ भी निकले हो। तो कितने का सामान बेचा था? 40,000 का बेचा था। तो 40,000 का 10% कितना होता है? 4,000। इसका मतलब 4,000 की सेल्स रिटर्न होगी। सेल्स क्रेडिट होती है तो सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगी। तब राजीव ने सामान दिया था तो नहीं, तब हमने राजीव को सामान बेचा था, राजीव रिसीवर था तो इसलिए डेबिट हो गया था, डेबिट द रिसीवर। अब गिवर हो गया है तो क्रेडिट द गिवर, सेल्स रिटर्न टू राजीव 4,000 टोटल आप कर ही लेंगे। सो इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड आज का टॉपिक हमारे आज की क्लास का इतना ही था।